हेलो फ्रेंड्स, आज के कंसेप्ट में अपन सीखने वाले हैं वाटर इक्विवेलेंट। नीट और जेई के अंदर बहुत बार इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखो क्या कंसेप्ट है। एक छोटा सा क्वेश्चन क्या हो, यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ है कि 100 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करने के लिए कितनी हीट चाहिए। मुझे एक बात बताओ, 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो कितनी हीट चाहिए? 1 कैलोरी। तो 100 ग्राम के लिए कितनी चाहिए बेटा? 100 कैलोरी। अब मैं अगर आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि मुझे एक बात बताओ, जब वाटर को आप टेम्परेचर राइज करोगे तो किसी कंटेनर में डालोगे ना यार? अरे डालोगे कि नहीं डालोगे? तो ये कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने 100 ग्राम पानी को डाल दिया। अब बताओ क्या 100 कैलोरी में इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा? ऑब्वियसली बात है, नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कंटेनर भी तो कुछ हीट लेगा, मतलब ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी ज्यादा। अब आपसे कहूं कि यार बताओ कितनी हीट देनी पड़ेगी, तो आप कहोगे कि सर कंटेनर का मास बता दो, कंटेनर की स्पेसिफिक हीट बता दो, हम निकाल लेंगे। कंटेनर के लिए अलग से हीट निकाल लेंगे, Q बराबर एमएस डेल्टा टी, और पानी के लिए भी वापस Q बराबर एमएस डेल्टा टी, दोनों को ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा। अरे पर बच्चा, क्वेश्चन में ना तो कंटेनर का मास दिया होता है, ना ही कंटेनर की स्पेसिफिक हीट दी होती है। एक वर्ड लिखा होता है वाटर इक्विवेलेंट। क्या लिखा होता है? वाटर इक्विवेलेंट। अब कैसे करेगा? वाटर इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है? जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस क्वेश्चन में वाटर इक्विवेलेंट 10 ग्राम है। वाटर इक्विवेलेंट कितना है? 10 ग्राम। क्या मतलब होता है 10 ग्राम का? ये 10 ग्राम पानी का वह द्रव्यमान है या वाटर का वह मास है जिसका टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना हो तो कितनी हीट चाहिए। मान लो 1 कैलोरी चाहिए या जो भी चाहिए, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी चाहिएगी? 10 कैलोरी। 10 ग्राम पानी का द्रव्यमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए? उतनी ही हीट इस कंटेनर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए चाहिए। यानी कि वाटर इक्विवेलेंट पानी का वह द्रव्यमान होता है या पानी का वह मास होता है जिसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए मान लो Q हीट चाहिए, तो इस कंटेनर का भी टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए? उतनी ही हीट चाहिए। तो सीधी सीधी बात है, जो 100 ग्राम वाटर है वो उसकी जगह हम क्या कर देंगे? इस 10 ग्राम को ऐड कर देंगे, तो टोटल मास हमारा हो जाएगा, वाटर इक्विवेलेंट को ऐड कर दो, 100 प्लस 10 कितना हो गया? 110। हीट निकाल लो, Q बराबर क्या? एमएस डेल्टा टी, तो 110 इंटू 1 इंटू 1, तो कितना आ गया? 110 कैलोरी। क्या बात समझ में आई है? सिंपल सी बात, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। वाटर इक्विवेलेंट का मतलब है कि पानी का वह मास, वाटर का वह मास जिसका 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट चाहिए, उतनी ही हीट इस कंटेनर का भी क्या होगा? 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए क्या होगी? हीट रिक्वायर्ड होगी, वो दोनों क्या होगी? इक्वल होगी। यानी कि ये पानी का वह मास है जिसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है, उतनी ही हीट कंटेनर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो चाहिए वो क्या होगी? बराबर होगी। कंसेप्ट समझ में आया है? तो लाइक करो, शेयर करो। आपको डेली इसी टाइम पर 2 to 3 मिनट के वीडियो में आपको फिजिक्स के ऐसे ही प्यारे प्यारे कंसेप्ट मिलने वाले हैं अब डेली। थैंक यू।